जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच के बारे में, 7 दिनों के बारे में, और जानेंगे कि इन 7 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, खास कौन कौन से तीज त्योहार आएंगे, कौन कौन से ग्रह गोचर करने वाले हैं। तमाम जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो है तीज त्योहारों के साथ। 12 अप्रैल सोमवार को है चैत्र अमावस्या, 13 अप्रैल मंगलवार को है चैत्र नवरात्रि, उगाड़ी और घट स्थापना, यानी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी तो इस दिन घट स्थापना करेंगे, और गुड़ी पड़वा भी इसी दिन है, यानी 13 अप्रैल मंगलवार को। उसके बाद 14 अप्रैल बुधवार को है चेटी चंड और मेष संक्रांति। तो ये कुछ तीज त्योहार आपको मिलेंगे। बाकी 13 तारीख से जब नवरात्रि की शुरुआत होगी तो ये 9 दिन बहुत ही खास रहेगा। तो ये जो है उस दिन घट स्थापना 13 को होगी, उसके बाद से हम माँ दुर्गा की पूजा शुरू कर देंगे। तो ये सप्ताह बहुत ही पावन है, इसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये 30 त्योहारों की बात कर ली। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह गोचर करने वाले हैं। 14 अप्रैल को जो हमारे मंगल देव हैं वो जाएंगे मिथुन राशि में। इसके अलावा जो 14 अप्रैल को ही एक और गोचर है वो होगा सूर्य देव का मेष राशि में गोचर। 16 अप्रैल को है एक और गोचर जो होगा बुध देव का मेष राशि में। तो ये 3 ग्रहों के गोचर होंगे। साथ ही चंद्रदेव तो हर हफ्ते जो है 2.5 दिन पे अपनी चाल बदलते हैं, तो वो तो गोचर करेंगे ही। तो इन 4 ग्रहों के गोचर का सम्मिलित प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, और बहुत ये 4 ग्रह हैं तो ये बहुत तरीके से आपके जीवन पर असर दिखाने वाले हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वो किस राशि के जातक पर अपना असर छोड़ेंगे, किसको सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे, किसको नकारात्मक मिलेंगे, किसको क्या उपाय करके इन दुष्प्रभावों को दूर करना है। तो बहुत सारी खास जानकारियां इस वीडियो में है, उसको जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना है। अब शुरुआत करेंगे आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको कैसा रहेगा पारिवारिक, आर्थिक, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, सेहत, सारी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी राशि में शुक्र और चंद्रदेव की युति होने से आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताजी हवा का आनंद ले। इस सप्ताह आपको कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आशंका है कि आप न चाहते हुए भी जरूरत से ज्यादा खर्च करें, जिससे आपको भविष्य में कई प्रकार की आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य में भी इस सप्ताह सकारात्मक बदलाव होने की पूरी गुंजाइश है, जिसके कारण आप उनके साथ समय व्यतीत करते हुए कई घरेलू मुद्दों पर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। इससे आपको पिता के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही आपके पिता आपका सहयोग भी कर सकेंगे। ये सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी साबित होगा। बात करें आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो प्रेम एक ऐसी रोशनी है जो आपको अंधेरों में भी उजाला दिखा सकती है। आपका लवमेट भी एक रोशनी की तरह इस दौरान आपकी जिंदगी में उजाले फैलाएगा। आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे। इस राशि के कुछ प्रेमी प्रेमिका प्रेम के बंधन को शादी के बंधन में तब्दील करने का विचार भी इस दौरान बना सकते हैं। इस सप्ताह जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई सारी प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाएंगे, जिसे देखा आपके साथी को भी आप पर और अधिक प्रेम आएगा और आप हर शाम साथी के साथ ही बताना पसंद करेंगे। अपने जीवन साथी के साथ बीते पुराने दिनों को याद करके आपके चेहरे पर इस दौरान मुस्कान आ सकती है। क्या उपाय करना है आपको? इस सप्ताह आदित्य हृदय स्रोत का पाठ प्रतिदिन नियम पूर्वक करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। आपकी राशि से दूसरे भाव में राहु और मंगल की युति होने के कारण इस सप्ताह आपकी अत्यधिक मसालेदार और तले भुने भोजन करने की आदत आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है, जिसके कारण आपको तुरंत डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। संभव है कि आपके माता पिता या आपका साथी किसी जरूरी काम के लिए इस सप्ताह आपसे पैसे मांग सकता है, जिसके चलते आपको उन्हें धन देना भी पड़ेगा, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं।
वो जातक जो किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभावना है कि आप इस दौरान अपनी क्षमता को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। इससे आपके अंदर अपने करियर को लेकर असुरक्षा की भावना भी देखी जाएगी। वो छात्र जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। खासतौर से इस सप्ताह की शुरुआत आपसे अधिक मेहनत कराएगी, लेकिन इसके बाद आप कम मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। बात करें आपके लव लाइफ की, तो इस सप्ताह मुमकिन है कि प्रेम संबंधों के चलते आप किसी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में जाने का अपना प्लान टाल दें। हालांकि आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करके आप समाज के कई सम्मानित लोगों से मुलाकात का अच्छा अवसर भी खो सकते हैं। इस सप्ताह संभव है कि न चाहते हुए भी आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो जाए, जिसके कारण आपकी कोई योजना बेकार जा सकती है और इससे आपके क्रोध में वृद्धि होने के भी योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको हर स्थिति में खुद पर संयम रखते हुए धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी। आपका प्रतिक्रियात्मक रवैया स्थिति को और खराब कर सकता है, इसीलिए प्रतिक्रिया देने से बचें। क्या उपाय कर सकते हैं आप? एक उत्तम गुणवत्ता का उपल रत्न शुक्रवार के दिन अनामिका उंगली में पहने, इससे आपको फायदा मिलेगा। या फिर आप शुक्र बीज मंत्र का जाप करें, इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हो गए इस हफ्ते के लिए आपके उपाय। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है तीसरी राशि की, यानी मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह घर पर किसी अनचाहे मेहमान की दस्तक आपको परेशान करेगी, क्योंकि उनकी खातिरदारी आपका काफी धन खर्च करवा सकती है, जिससे भविष्य में आपको आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़ेगा। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। दशम भाव में सूर्य के विराजमान होने की वजह से इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं, जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी, साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसीलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग हैं। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह आपको खुद को किसी भी गलत और गैर जरूरी चीज से दूर रखने की जरूरत होगी, नहीं तो आप खुद के साथ अपने प्रियतम को भी किसी ऐसी बड़ी मुश्किल में फंसा सकते हैं, जिससे निकल पाना बाद में आप दोनों के लिए नामुमकिन होगा। प्रेम के रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए एक सच्चे दोस्त की तरह अपने लवमेट का साथ दें। यदि वो गलत राह पर हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश करें। इस बात को समझना होगा कि वैवाहिक जीवन कभी कभी बहुत अधिक अपेक्षाओं का भार डालता है। ऐसे में जितना संभव हो इन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा न करने पर आपको कई शुभ और अशुभ परिणाम तक झेलने पड़ सकते हैं। उपाय जान लीजिए क्या करना है मिथुन वालों को। तो बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लेना और उन्हें कोई तोहफा देना है, ये आपके लिए हितकारी रहेगा। अगर ऐसा संभव नहीं है तो महिलाओं का ही आशीर्वाद ले, महिलाओं की इज्जत करें सातों दिन। और अगर आपके घर में माता या माता तुल्य कोई स्त्री है तो उनका आशीर्वाद लेकर हर दिन की शुरुआत करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था, उनके जीवन में ये सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आंखों की सही और उचित देखभाल कर पाने में सफल तो होंगे, साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह इस बात का ध्यान रखिए कि वे सभी निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही हैं, उनके बारे में जल्दबाजी न दिखाते हुए तसल्ली बख्श गहराई से जानने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। इस सप्ताह घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी परिवार में शांति का वातावरण सुनिश्चित करेगी। इस सप्ताह संतान को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। परिवार में के कई सदस्यों में भी भाईचारे की वृद्धि होगी, इसीलिए सप्ताह के अंत में घर वालों के साथ इस खुशी को मनाते हुए किसी पिकनिक पर जाने का प्लान करें। वो नौकरी पेशा जातक जो स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह इच्छा अनुसार ट्रांसफर मिलने से शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इस दौरान आपकी खुशी आपके चेहरे से झलकती दिखाई देगी, जिससे आप अपने परिवार वालों और अपने करीबियों के साथ मनाने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि आपको ये खुशी अपने अपनों के साथ बांटते समय उन्हें मिठाई खिलाने की भी सलाह दी जाती है, कुछ मीठा खिलाने की। शुक्र का चतुर्थ भाव पर प्रभाव रहेगा। इस सप्ताह का समय काल आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी
कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद को आराम के क्षेत्र से जल्द बाहर निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। लव लाइफ की बात करें तो आपकी राशि के प्रेमी स्वभाव से ही भावुक और केयर करने वाले होते हैं। यही वजह है कि यह एक सफल प्रेमी बन सकते हैं और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह प्रेमी जातकों को अपने प्रेमी से सुनने को मिलेगा, क्योंकि इस दौरान वो आपकी देखभाल करते दिखाई देंगे। उनका व्यवहार आपके प्रति स्नेहपूर्ण होगा, जिसके चलते आपको उनकी ओर आकर्षित होंगे। विवाहित जातकों के जीवन में किसी नए और नन्हे मेहमान की दस्तक इस सप्ताह हो सकती है। इस खुशखबरी के मिलते ही अपने जीवन साथी के प्रति आपके प्रेम में इजाफा होगा और आप उनके साथ खास समय व्यतीत करने की इच्छा जताते दिखाई देंगे। क्या उपाय करना है कर्क वालों को? प्रतिदिन चंद्रदेव के मंत्र का 108 बार जाप करना मानसिक शांति आपको देगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं है, इसीलिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालात से बचने की सलाह दी जाती है जिनमें आपको भावुक होना पड़े, अन्यथा इससे आपको चोट भी पहुंच सकती है। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुआ था, तो इस सप्ताह आखिरकार आपको वो धन मिल जाएगा, क्योंकि इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति व दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। राशि स्वामी सूर्य के नीच राशिगत बुध के अष्टम भाव में होने के कारण करियर में बेहतर करने के लिए इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार से सभी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रखने की जरूरत होगी, नहीं तो ये नकारात्मक विचार आपको भ्रमित करते हुए अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत परेशानी हो सकती है। इस बात को आपको समझना होगा कि मन में नकारात्मक विचार जहर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे में छात्र इस सप्ताह योग व ध्यान का सहारा लेकर अपने मन में उत्पन्न हो रहे हर तरह की नकारात्मकता का नाश कर सकते हैं। बात करें आपके लव लाइफ की, तो इस सप्ताह यदि आप प्रेमी की किसी आदत को लेकर काफी समय से परेशान चल रहे हैं, तो आपको इस बारे में अपने साथी के साथ बैठकर जरूरी संवाद करने की जरूरत होगी। ऐसे में प्रेमी के साथ ही आपको अपने मन की बातों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच आ रही कई गलतफहमियां दूर होने में मदद मिलेगी। काफी वक्त बाद आप और आपका जीवन साथी इस हफ्ते शांति भरे वातावरण में एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी ऐसी शांत जगह पर जाने का प्लान भी करेंगे जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सिर्फ आप दोनों हो और आपका प्यार हो। उपाय के तौर पर प्रतिदिन अपने माथे पर पीले चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। इस राशि के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर में दर्द की समस्या से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। भाग्य भाव में राहु और मंगल की युति होने के परिणाम स्वरूप बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए अपने धन का सही इस्तेमाल करने के लिए आप अपने घर के बड़ों और बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं। ये सप्ताह यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, लेकिन न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में ही सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे घर का नुकसान हो। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुनें, क्योंकि हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझाव को महत्व नहीं दे रहे हैं, वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे। इस दौरान IT, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का भी अवसर आपको मिलेगा। लव लाइफ की बात करें तो यदि पूर्व के सप्ताह में आपके प्रेम संबंधों में कोई विवाद चल रहा था, तो इस सप्ताह आप और आपका प्रेमी साथ मिलकर उसका हल निकालते दिखाई देंगे। इस दौरान संभव है कि आपका प्रेमी आपसे अपनी गलती या अपने बुरे व्यवहार की माफी मांगे। ऐसे में अपने प्रिय को माफ करके ही आप अपने बड़प्पन का प्रदर्शन देने के साथ साथ अपने रिश्ते को टूटने से भी बचा सकेंगे। पूर्व की हर गलतफहमी के लंबे दौर के बाद इस सप्ताह आपको जीवन साथी के प्यार और सहयोग का तोहफा मिल सकेगा। इस दौरान आप दोनों ही
खुद को एक दूसरे के बेहद करीब पाएंगे, जिसके कारण आप रोमांस भरे पलों को जीने के लिए एक साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पर गौ माता को इस हफ्ते हरा चारा खिलाएं और उनकी सेवा करें, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। अष्टम भाव में मंगल और राहु का संयोग होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने काम पर एकाग्रता बरकरार रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होगी, जिसके कारण आपको दवाई भी खानी पड़ सकती है और इस कारण आपका स्वाद और स्वभाव सामान्य से कुछ खराब होने की आशंका रहेगी। आपको इस सप्ताह अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका व्यवहार देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चे पर आप ज्यादा खुश नहीं हैं और आपको अपने निजी जीवन में कई ऐसे अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। आपके इस व्यवहार के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपना मन कार्यों में लगाने में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। इस सप्ताह संभव है कि आप जल्दबाजी में आकर ये समझने की भूल कर बैठें कि आपका कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में जब तक आपको तसल्ली न हो जाए कि सारा काम पूरा हो चुका है, आपको अपने दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारियों को देने से बचना होगा। इसके लिए बेहतर यही होगा कि हर दस्तावेज को पुनः जांच लें। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। बात करें आपके लव लाइफ की, तो यदि आप प्रेमी के साथ डेट पर जा रहे हैं तो उस दौरान आपको अधिक फोन का इस्तेमाल करने से बचना होगा, नहीं तो इससे साथी को न केवल बुरा लग सकता है बल्कि आप दोनों के बीच इस बात को लेकर कोई बड़ा विवाद होने की भी आशंका रहने वाली है। ऐसे में जब आप प्रेमी के साथ हो तब आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि अपने फोन का इस्तेमाल ना ही करें। यदि पूर्व में कोई भी विवाद चल रहा था तो इस सप्ताह वो पूरी तरह दूर हो सकेगा, क्योंकि संभव है कि जीवन साथी की ओर से आपको कोई खास भेंट मिले, जिसे देख आपका गुस्सा तो एकदम शांत होगा ही, साथ ही आपके खिन्न मन को भी काफी खुशी की अनुभूति होगी। क्या उपाय करना है आपको? शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। आपको इस सप्ताह इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह दशम भाव के स्वामी सूर्य के पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखने की वजह से आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की भी संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकलने में आपकी मदद करे। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि जो घर परिवार के लोग आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं उन्हें अपनी बात और भावनाएं समझाने में आपको खासी दिक्कत महसूस होगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि कुछ समय के लिए शांत रहें और उन्हें भी कुछ समय दें। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। यह हफ्ता बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देगा और उन्हें अपने हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। बात करें आपके लव लाइफ की, तो इस सप्ताह आपका स्वभाव यूं तो खुशमिजाज रहेगा, लेकिन न चाहते हुए भी आपके अपने प्रिय के साथ कुछ पूर्व के मतभेद पुनः उभरने की आशंका दिखाई दे रही है। इस दौरान आप पाएंगे कि आपको अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी सामान्य से कुछ ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। ऐसे में इस दौरान आपका भी नियंत्रण खोना विवाद को और अधिक बढ़ा सकता है। इस सप्ताह जीवन साथी से बहुत ज्यादा उम्मीदें या अपेक्षा रखना आपको वैवाहिक जीवन में उदासी की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि इससे आपके मन में अपने साथी के प्रति कई प्रकार के नकारात्मक विचार आने की आशंका रहेगी, जिसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर साफ दिखाई देगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि हर विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए साथी से कम ही अपेक्षा रखें, साथ ही उनसे केवल उसी कार्य की उम्मीद रखें जो आप उनके लिए स्वयं भी कर सकें। उपाय के तौर पर देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, यह आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आपकी सेहत में इस सप्ताह होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरों के साथ
खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। इस सप्ताह आपको अचानक से धन लाभ होगा, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को काफी हद तक मजबूत करने में सफल रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने घर के किसी सदस्य की आर्थिक मदद करने का फैसला भी ले सकते हैं। राशि स्वामी बृहस्पति की तीसरे भाव के कारण इस समय आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बिताएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह आपके पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक परिणाम लाएंगे और आपको घरेलू तनाव से दूर रखने में मददगार भी सिद्ध होंगे। इस सप्ताह कभी भी कोई कार्य क्षेत्र पर अचानक आपके काम की छानबीन कर सकता है, जिसके कारण अगर आपके कार्य में कुछ भी गलती निकली तो इसका नकारात्मक जो है परिणाम आप साफ तौर पर आपके करियर पर दिखाई देगा। ऐसे में हर काम को जल्दबाजी में करने के बजाय जो है उसे सफलतापूर्वक ही पूरा करें। ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से कम अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान पढ़ाई के प्रति आपका लापरवाह नजरिया आपके पूर्व की कड़ी मेहनत और आपके तमाम प्रयास विफल कर सकता है। ऐसे में खुद को दूसरों के सामने बेवकूफ सिद्ध करने से बचें। बात करें आपके लव लाइफ की, तो प्रेम राशिफल के अनुसार इस सप्ताह का समय आपके प्रेम विवाह के योग बनाएगा, जिसके कारण आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं और आपका विवाह कुंडली में अनुकूल स्थिति होने पर परिवार वालों की रजामंदी से आपके मनचाहे व्यक्ति से भी शादी हो सकती है, जिससे आप काफी खुश होंगे। पंचम भाव में शुक्रदेव के विराजमान होने से और सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के भी इसी भाव में गोचर करने के कारण इस सप्ताह जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाएंगे, जिसे देख आपके साथी को भी आप पर और अधिक प्रेम आएगा और आप हर शाम साथी के साथ ही बिताना पसंद करेंगे। उपाय के तौर पर एक उत्तम गुणवत्ता का मूंगा रत्न पहने, इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। या फिर आपको क्या करना है, आपको सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना है, ये भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। राशि स्वामी की स्थिति मजबूत होने के कारण इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह निश्चित तौर पर आपकी हर प्रकार की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। हालांकि इस समय आपके खर्चों में भी इजाफा संभव है, इसीलिए शुरुआत से ही खर्चों को लेकर अपना हाथ टाइट रखें और अपनी बेकार और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं। इस सप्ताह आपका शराब जैसी नशीली चीजों का सेवन करना आपके परिवार की शांति को भंग कर सकता है, इसीलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए हर प्रकार की बुरी आदतों में सुधार करें, नहीं तो आपके घर के सदस्यों के साथ संबंधों पर खराब असर साफ दिखाई देगा। इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को मजबूत करने, अपने आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना बनाने और रणनीति बनाने में और अपने जो है प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले विशेषज्ञों, पिता या किसी भी पिता तुल्य इंसान से सलाह अवश्य लें। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। बात करें आपकी लव लाइफ की, तो इस सप्ताह आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से जीवन में आपको सुकून की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। वहीं यदि आप अभी तक प्रेम संबंधों से बचकर चल रहे थे तो इस दौरान आप स्वयं भी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ प्रेम बंधन में बंधने की कोशिश करेंगे, अर्थात आपकी मुलाकात इस सप्ताह किसी खास व्यक्ति से संभव है। इस सप्ताह आपके जीवन में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जिसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका जीवन साथी आपके प्रति बहुत ईमानदार है, जिसके बाद आप दोनों शारीरिक रूप से एक दूसरे की ओर नजदीक आएंगे। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन घोड़े को चने की दाल खिलाएं, इससे लाभ होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपने अंदर जरूरी आत्मविश्वास की कमी की अनुभूति हो सकती है, जिस कारण आप कोई आवश्यक निर्णय भी नहीं ले सकेंगे। इस सप्ताह आपको अपने अंदर जरूरी आत्मविश्वास की कमी की अनुभूति हो सकती है, जिस कारण आप कोई भी आवश्यक निर्णय नहीं ले सकेंगे। इसीलिए आपको इस बात को याद रखना होगा कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है और आपको इसी बारे में सोचते हुए समय पर सही और स्पष्ट फैसले लेने की जरूरत होगी। इस सप्ताह नवम भाव के स्वामी शुक्र की तीसरे भाव से नवम भाव पर दृष्टि होने के कारण आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, नहीं तो आपका धन अटक सकता है। पूर्व के समय में यदि पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी थी तो इस सप्ताह उसके पूरी तरह से दूर होने की संभावना दिखती है, जिसके कारण परिवार में कुछ शांति आएगी। इससे आपका पारिवारिक माहौल तो काफी अच्छा रहेगा ही, साथ ही आपको भी सुकून मिलेगा। आपके लिए यह हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकती है।
जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। वो छात्र जो अभी तक अपनी परीक्षा को लेकर बेहद लापरवाह दिखाई दे रहे थे, उनके लिए ये सप्ताह किसी परीक्षा से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर परीक्षा का दबाव होने के साथ साथ अपने उन सभी पाठ्यों को पढ़ने का भी तनाव होगा जिन्हें आप अभी तक अनदेखा करते हुए भविष्य के लिए टाल रहे थे। हालांकि दूसरे छात्रों के लिए ये समय सामान्य ही रहने वाला है। बात करें आपकी लव लाइफ की, तो दिल से आप अपने संगी को खुश करने की कोशिश इस सप्ताह करते नजर आ सकते हैं। किसी तीसरे शख्स की वजह से यदि आप दोनों के बीच दूरियां आई थी तो वो इस दौरान दूर हो सकती हैं। प्यार की गाड़ी वापस पटरी पर आ जाएगी और आप फिर से प्यार के रंगों में रंगे दिखाई देंगे। साथी को खुश रखने के लिए व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। यदि अभी तक आप समझते थे कि शादी महज समझौते का नाम है, तो इस सप्ताह आपको खुद को गलत सिद्ध होते हुए हकीकत का अनुभव करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि इस दौरान आप जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी, जिसके बाद आप खुद को अपने साथी के और करीब पाएंगे। उपाय के तौर पर श्री विष्णु सहस्त्रनाम श्लोक का पाठ प्रतिदिन नियम पूर्वक करें, सभी काम बनेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपनी संगति के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संभव है कि आपकी संगति में से कोई स्वार्थी इंसान आपको तनाव दे। इस कारण आप सही से खान पान लेने में भी खुद को असमर्थ पाएंगे। दूसरे भाव में शुक्र और चंद्रमा की युति होने से इस सप्ताह आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के एक बड़े हिस्से को संचय करने में सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या जमीन प्रॉपर्टी में निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। इस दौरान घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ आप महसूस करेंगे कि आपको यह भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में कुछ क्रोध झलक सकता है। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। अगर आप विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान आप और अधिक सतर्कता के साथ अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। बात करें लव लाइफ की, तो इस सप्ताह संभव है कि आपको अपने जरूरी कार्य के चलते किसी यात्रा पर जाना पड़े। ऐसे में आप प्रेमी से भी ज्यादा समय के लिए फोन या मैसेज पर बात करने में असफल रहेंगे, जिससे आप दोनों को इस बात का एहसास होगा कि आपके लिए एक दूसरे से दूर रहना बहुत मुश्किल है। ये दूरियां आपके रिश्ते को और अधिक मजबूती देने का कार्य करेंगी। इस सप्ताह न चाहते हुए भी आप बातचीत के दौरान अपने ससुराल पक्ष के बारे में कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे जीवन साथी को बुरा लगे, जिसके परिणाम स्वरूप साथी आपसे घंटों बात ना करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर सकता है। ऐसे में बात को बढ़ने देने से बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप अपनी गलती मान लें और साथी से तुरंत माफी मांगे और उनकी हर नाराजगी को दूर करें। उपाय क्या करना है आपको, तो किसी से भी कोई झूठा वादा ना करें और बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 12 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच के जो 7 दिन है वो सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास, किस उपाय के द्वारा जो परेशानियां आने वाली है उसको आप दूर कर सकते हैं, अच्छे फल पा सकते हैं, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा वो भी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया है, कौन कौन से तीज त्योहार आ रहे हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिल रही हैं। साप्ताहिक राशिफल का ये वीडियो हर सप्ताह हम आपके लिए लेकर आते हैं गुरुवार के दिन, तो इसका आनंद उठाइए, क्योंकि ये सारी जानकारियां सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोसेज आपको आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए देता है। तो ये तो हो गई आपकी फायदे की बात। एक और फायदे की बात मैं आपकी करना चाहूंगी, वो ये है कि बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स लिखते हैं, जहाँ पे सबसे पहले तो माफी चाहूंगी कि मैं आपकी निजता का बहुत सम्मान करती हूँ और वहां मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी हर तरीके की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास पैनल पर विशेषज्ञ हैं एस्ट्रोसेज वार्ता पर। तो आप इस आई बटन पर क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उनसे जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। वो आपसे डिटेल पूछने के बाद एक बर्थ चार्ट आपका रेडी करेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे वो आपको कुछ सटीक उपाय बताएंगे। और आपको बता दूं कि जब आप उन्हें कॉल करेंगे तो उसका पहला मिनट आपको मुफ्त मिलता है। तो ये तमाम सुविधाएं एस्ट्रोसेज की तरफ से सिर्फ और सिर्फ उनके दर्शकों के लिए है, तो इसका लाभ उठाइए। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना है आपको, और वो इसलिए क्योंकि ये तो हो गई साप्ताहिक राशिफल की बात। मैं हर दिन आपके लिए दैनिक राशिफल भी लेकर आती हूँ शाम को 5 बजे। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगेगा और हर दिन मैं आपसे जुड़कर आपको कुछ न कुछ खास
खास जानकारियां देते रहूंगी। जाने से पहले इस हफ्ते में जिन भी लोगों के लिए का जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी है या किसी का कुछ खास दिन होने वाला है, किसी की शादी है या कुछ भी है, तो उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है, तो नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही कामना करते हैं कि माँ दुर्गा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलिए मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो सी टीवी। नमस्कार।